2019 लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे की राह में रोड़े अटकाना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के गढ़ों में सेंधमारी की कोशिशों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं होने के बावजूद भी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह बीजेपी के गढ़ों में भी सेंधमारी बढ़ाई जाए, चाहे उसके लिए किसी बाहरी को ही पार्टी में शामिल क्यों न करना पड़ जाए। चर्चा है कि वाराणसी में पीएम मोदी की राह में कांग्रेस जिस रोड़े को अटकाना चाह रही है उसका नाम हार्दिक पटेल है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। माना जा रहा है कि वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस हार्दिक पटेल को अपना दावेदार प्रोजेक्ट करने की कोशिशों में लगी है। महागठबंधन की संभावनाओं के बीच वाराणसी में विपक्ष एक ही साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है और वो है हार्दिक पटेल। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ अपनी किस्मत आजमाई थी तो औंधे मुंह गिर पड़े थे और पीएम मोदी को मिले थे 56% वोट। विपक्ष का मानना है कि हार्दिक ने बीजेपी की नाक में खूब दम किया था और साथ ही हार्दिक के आक्रामक तेवरों का कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इसके अलावा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कुर्मी वोटर्स की तादाद ज्यादा होना भी एक और वजह है जिसके लिए कांग्रेस हार्दिक पटेल को पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि अगर बीजेपी के रणनीतिकारों का पूरा ध्यान वाराणसी की तरफ रहेगा तो बाकी जगहों से ध्यान हटेगा, जिसका फायदा उठाने की कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिसको सांसद राजनाथ सिंह के खिलाफ खड़ा किया जा सके। इसलिए खबर है कि कांग्रेस फिलहाल यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को राजनाथ सिंह के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारियों में है। आपको याद होगा कि साल 1996 में जब राज बब्बर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ खड़े हुए थे तो उन्होंने 36% वोट हासिल किए थे, जो कि उस समय वाजपेयी जी के खिलाफ वोटों का एक अच्छा रेशियो था। तो अब राज बब्बर राजनाथ सिंह की राहों में कांटे बिछाने में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में तो मानो बीजेपी ने अपनी पूरी पैठ पहले से ही जमाई हुई है। क्योंकि स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से सांसद न बन सकी हो, लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना दूसरा घर जरूर बना लिया है, जिससे कांग्रेस को अपने ही घर में डर सताने लगा है। वहीं रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, वहां बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी रायबरेली को अपना नोडल क्षेत्र बना लिया है। उनकी संसदीय निधि से जमीन पर काम उतार बीजेपी की रणनीति सीधे तौर पर मतदाताओं को ये बताने की है कि यहाँ हारने के बाद भी हम आपके साथ खड़े हैं। अब देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच छिड़ी सियासी उठापटक का अंजाम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, पीएम मोदी के खिलाफ हार्दिक पटेल को चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है।